हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो चलो फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब लोग ड्राइंग रूम के जो नीचे बैठ के गप्पे मार रहे थे ना, तभी उन लोगों ने नोटिस किया ऊपर से मिस्टर लैन, जियांग फैमिया एंड उसके बाद घर के जितने भी बड़े लोग थे ना, वो सारे लोग जल्दी जल्दी नीचे आ रहे थे। और नीचे आते आते जो उनकी वाइफ है ना, उनको बुलाया जल्दी से। तो वो लोग वहाँ पे आए एंड उन लोगों की तरफ देखा एंड जो सबकी नज़र था ना, सब उनकी तरफ चला गया था। वांग जी भी उसके फादर एंड अंकल की तरफ देख रहा था। तभी उन्होंने बोला जल्दी जल्दी सब कुछ तैयार कीजिए, वो लोग आ रहे हैं। तो किसी को समझ नहीं आया वो लोग मीन्स कौन कौन आ रहा है। तभी जो मैडम यू था ना, उन्होंने देखा और बोला वो लोग मतलब उसकी इन लॉज वगैरह से आ रहा है। उन्होंने बोला हाँ उनके घर से लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्यों इस टाइम पे क्यों? उन्होंने बोला वो कुछ सामान वगैरह शायद देना रह गया होगा या फिर क्या पता नहीं, बट वो लोग आ रहे हैं, तुम जल्दी जल्दी सब कुछ तैयार करो। तो जो ओमेगाई थे वो सारे लोग किचन में चले गए थे और घर के जो अभी तक वो लोग नीचे बैठे हुए थे ना, तो उस पूरे रूम को गंदा करके रखा था। तो जल्दी जल्दी बाकी लोग आके वो सब करने लगे। तो हमारी जो रोज़ था ना, वो वैसे ही वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो जो हमारी याली और बेंचिंग था, वो दोनों उसकी तरफ देखने बोला, हे पागल, तुम क्या अभी यहाँ पे इसी तरीके से कंबल के नीचे बैठे रहोगे क्या? जल्दी ऊपर जाओ, तैयार हो। तो उसने बोला हाँ मैं जा रही हूँ, ये बोल के वो दौड़ते हुए जा रहा था। और याली भी थोड़ा मदद करने लगा, जो सोफ़े वो लोग बिगाड़ के रखे थे ना, उसको थोड़ा क्लीन करने लगा। और घर के अल्फाई वगैरह जो थे ना, वो सारे मेन दरवाजे की तरफ चला गया था। तो हमारी वांजी भी धीरे धीरे वहाँ पे जाने लगा, बट विंग अभी भी वहाँ पे ही खड़े था। वो थोड़ा जानना चाहता था कि हो क्या रहा है, कौन आने वाला है। तो वो ड्राइंग रूम के एक साइड में खड़ा हुआ था। वांजी जो मेन दरवाजे के सामने गया एंड देखा कार अंदर आ रहा है। एंड उसके बाद कार से 6 अल्फाई निकला है एंड उनमें से 3 या फिर 2 जो कि वांगजी के एज या फिर उससे छोटा एज की अल्फाई होगा। ये देखते ही वांगजी तुरंत पीछे मुड़ा। जो विंग मुंह खोल के सब कुछ देख रहा था ना, वांगजी उसके सामने आया एंड अपनी गंभीर वॉइस में बोला, ऊपर जा जब तक ये लोग नहीं जा रहा है। विंग जो तुरंत वांगजी की तरफ देखा, बट उसका कोई हेल्थ नहीं, वो वहाँ पे उसी तरीके से खड़ा हुआ है एंड सामने की तरफ देख रहा था। अब वांगजी फिर से बोला, प्रॉब्लम क्या है? विंग फिर भी कुछ नहीं किया। अब वांगजी का गुस्सा आ रहा था, वो विंग की तरफ देखा एंड चिल्ला के बोला, क्या हुआ? मैंने बोला ना ऊपर जाने के लिए। जी कैसे जो बोलने से विंग हड़बड़ा के वांगजी की तरफ देखा। वांगजी विंग को घूर रहा था, ये देख के विंग सोचा कि यहाँ से भागना ही ज़्यादा बेटर है। वो तुरंत वहाँ से कट गया एंड सेम एस यानली के साथ भी हुआ। वांगजी यानली को आंखों से इशारा किया ऊपर जाने के लिए। अब यानली मना कर सकते क्या? वो भी चुपचाप चला गया। अब नीचे ओमेगाई में से है उसी वैंजिंग और म्या वो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। उनसे वांगजी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो लोग रहे जाए वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांगजी को जिस 2 इंसान से फ़र्क पड़ता था, उन दोनों को वो ऑटोमेटिकली वहाँ से भगा दिया है। अब वो शांत वहाँ पे खड़े हुए थे। तो तभी वहाँ पे 6 लड़के जो अंदर आया एंड उनके पास बहुत सामान वगैरह थे, शायद कल शादी की सारी चीज़ों को लेके आए थे। क्या क्या लाया है वो वांगजी को नहीं पता। वांगजी वहाँ पे खड़े हुए थे, तो वो लोग आके सोफे में बैठे। तो जो बड़े लोग थे उनके साथ साथ बैठा। तो सब लोग नॉर्मली बात कर रहे थे, सब कुछ बोल रहा था, यहाँ हुआ कि पूछ रहा था। तो वहाँ पे जो अल्फाई थे ना, उनमें से एक ने जो मैडम ही होना है उनकी तरफ देखकर बोला, आंटी हमारी सिस्टर इन लॉ कहाँ पे है? वो घर पे है ना? तो मैडम ने बोला हाँ वो घर पे है। तो उन्होंने बोला तो उनको बुलाइए, हम उनसे मिल के जाना चाहते हैं। उसकी जो मम्मी था ना, वो लूसी को इशारा किया तो लूसी जल्दी जल्दी जाने लगा। उसको फ्रस्ट्रेशन फील होता है, ये घर वाले हर चीज़ में उसको ही क्यों बुलाने चला जाते हैं। वो दिन में लगता है 50 बार ये सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करते, इसीलिए तो वो मोटा नहीं हो पा रहा है। मांगजी वहाँ पे खड़ा हुआ था बट शिचन वहाँ पे नहीं था। शायद वो कोई काम पे गया था, कहीं पे गया था नहीं पता, बट वो अभी फ़िलहाल वहाँ पे नहीं था। कुछ टाइम बाद लूसी जो रोज़ को लेके नीचे गया, तो रोज़ सबको देख के बो गया एंड धीरे धीरे जाके वहाँ पे बैठ गया। सब लोग वहाँ पे बात कर रहे थे। तो वहाँ पे एक साइड में जो हमारी चेंजिंग था ना, वो खड़ा हुआ था एंड जो लड़के वाले थे उनमें से एक लड़का जो वेंचिंग को देख रहा था, शायद उसके ऊपर अट्रैक्ट फील किया है, क्या क्या वो नहीं पता, बट ये चीज़ पहले वेंचिंग ने नोटिस नहीं किया था। जब वो नोटिस किया ना, उसे थोड़ा अनईजी फील हो रहा था, उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। वो एक बार अपने आप को चेक किया कि उसके कपड़े वपड़े ठीक है ना। उसने देखा हाँ सब कुछ सही है। देन ये इंसान उसको ऐसे क्यों देख रहा है? ये देखते ही जो वो थोड़ा और पीछे चला गया था और तभी सडनली वो वहाँ पे हाजिर हुआ हमारी शिचन।
हाथ में एक केक था एंड उसके लाइक थोड़ा सा पीछे एक चेयर रखा हुआ था। वो धीरे से गया उस चेयर के ऊपर उस केक को रखा एंड उसके बाद वो आसपास देखा कि कोई है या नहीं। जब उसे देखा कोई नहीं है तो अपने काम डन करके वो जाके वेंचिंग के सामने खड़ा हुआ। वेंचिंग जब शीचन को देखा ना तो वो मुंह बनाया। वेंचिंग जो मुंह बनाया ना ये देखी शीचन जो मन में बोला क्या लड़की है यार ये। की तरफ लाइक ड्राइंग रूम की तरफ सब लोग बातों पे इतना ज़्यादा बिजी थे कि उन दोनों को नोटिस नहीं किया था और शीचन ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। वो एक बार जो वेंचिंग है उसकी तरह देखा एंड थोड़ा सा जोर से ही बोला कॉकरोच। ये सुनते ही जो हमारी वेंचिंग था ना वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो कुछ ना देखे वो चिल्लाया एंड बोला कॉकरोच। ये बोल के वो पीछे जाने लगा और तुरंत उसके साथ उसके पैर के साथ जो है ना वो चेयर लगा एंड वो धड़ाम से गिरा चेयर के ऊपर। लाइक वो एकदम उस केक के ऊपर बैठ गया और तभी लाइक वो इतनी ज़ोर से बैठा था ना तो वो केक तो उसके कपड़ों में लगा ही लगा, साथ में उसके बाल वगैरह उस पर भी लग गया। और ये देख के लिटरली हमारी शीचन जो पेट पकड़ के हंसने लगा वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। एंड हमारी वेंचिंग जो कुछ समझ नहीं पाया उसके साथ क्या हुआ, वो जब देखा तो उसको महसूस हुआ वो केक के ऊपर बैठ गया है। उसका कपड़े गंदा तो हुआ उसके लाइक बाल वगैरह भी एकदम एकदम बर्बाद हो गया है। एंड उसने महसूस किया उस केक से बहुत गंदा से स्मेल आ रहा है कि ये लाइक अच्छा केक नहीं है, ये लाइक क्या क्या गंदा केक ऐसा स्मेल आ रहा है। तभी शीचन इस तरीके से हंस रहा था ना सब लोगों का नज़र वहाँ पे गया और क्योंकि जो हमारी वेंचिंग था वो चिल्लाया था शीचन ने जब कॉकरोच बोला तो वो शायद किसी ने सुना नहीं, बट यहाँ लाइक वेंचिंग की जो चिल्लाना था वो तो सबने सुन लिया। तो वहाँ पे जो शूशे है वो आया वेंचिंग की तरफ देखने बोला हे तुम्हें क्या हुआ है, तुम सही हो ना, तुम इस तरीके से चिल्लाया क्यों। अब वेंचिंग को लाइक गुस्से में उसको रोने का मन कर रहा था ना पर लाइक वो नहीं उठ नहीं पा रहा था और ना वो कुछ बोल पा रहा था। तभी वो अपनी सिर को दूसरी तरफ लाइक ना में हिलाया कि कुछ नहीं हुआ है। शीचन अभी भी अपने लिप्स में बाइट करते हुए हंस रहा था। उसका बॉडी जो शेक कर रहा था लग ही रहा था कि वो बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। और वेंचिंग जो कुछ कर भी नहीं पा रहा था जब उसने देखा कि सब लोग गैस को लेके बिजी हो गए, शीचन थोड़ा सा उनके पास गया, झुका एंड बोला क्या हुआ, छोटे छोटे सीनियर्स सचने गए थे ना मेरे साथ। तो मिस सीनियर अब अगर छोटे सीनियर बनोगे तो ऐसा ही होगा ना, क्या लगा था हाँ उम्र में मुझसे बड़े दिखाओगे उसके बाद लाइक यूनिवर्सिटी की सीनियर की तरह मुझे रैगिंग करोगे। हाँ सच में ऐसा होता था। हाँ इस दिमाग को लेके अभी भी तुम जी रहे हो बेवकूफ़ ओमेगा। सुन लो आज के बाद से अगर मेरे साथ आर्ग्यूमेंट या फिर झगड़ा करने की कोशिश की ना तो आज की डोज के बारे में याद कर लेना ओके। ऐसे खुश हो रहा था जैसे कि उसने बहुत बड़ा सा कुछ कर लिया है। उसके बाद वो चलते हुए उस गैस के पास चला गया था और वेंचिंग तब तक वहाँ से उठ नहीं पाया था जब तक वो गैस वगैरह वहाँ से नहीं गया था। वो वहाँ पे बैठा हुआ था, नहीं तो क्योंकि अगर उठ के जाएगा सब देखेगा, उसका मान सम्मान तो गया। उस रात लाइक विंटर के टाइम पे रात के 1 बजे वेंचिंग को नहाना पड़ा था, उसके बाल भिगाना पड़ा था, शैम्पू करना पड़ा था क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत गंदा से स्मेल आ रहा था। तभी वो जब बाहर है वो कपकपाते हुए कंबल के नीचे गया और वो सोच रहा था इतनी घर में इतनी लोगों के सामने उसकी इतनी बड़ा इंसल्ट हुआ है, वो तो इस शीचन को नहीं छोड़ेगा, इसका बदला तो वो लेके रहेगा। बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ है, उसकी लिप्स पे बहुत बड़ा सा स्माइल है, उसकी आंखें उसके फ़ोन की स्क्रीन में है एंड वहाँ पे जल रहा है वांग जी की शर्ट पैंट पहने हुए अभी फिल अपलोड कर रहे हुए एक पिक्चर। हाँ जो उसके टाइम लाइन में अपलोड किया लाइक पोस्ट किया था उसने। एंड विंग वो फोटो को कितनी बार देखा है उसे खुद भी नहीं पता। वांग जी की वो स्टाइल, वांग जी की खड़ा होना, उफ उफ ओ गॉड। कभी कभी विंग को वांग जी की वो सन ग्लास के ऊपर बहुत जेलसी फील होता है कि बटन के पास रखा होता है एंड वो देख के विंग को लगता है कि ये सन ग्लास क्यों वांग जी ब्रदर के दिल कितने करीब होगा। हाँ अगर वो सन ग्लास बन जाता तो कितना अच्छा होता ना। ये सब सोच के वो खुद ही शॉक हो जाती कि क्या कुछ वो सोच रहा है, क्या क्या बोल रहा है। तभी उसके कानों पे वांग जी की वो नीचे बैठी हुई वो सारी बात ही याद आ रहा था। जब वो सुन लाइक जब से वो सारी वर्ड सुने तब से वो अलग ही जोन पे अलग ही जगह पे पहुंच गया है। कभी उसे लग रहा है कि वांग जी ने वो सारी चीज़ें सारी बातें विंग को लेके बोला है, कभी कभी उसका मन बोल रहा है नहीं उसको लेके नहीं बोला होगा। अगर उसको लेके बोला है, एक इंसान के अंदर इतनी सारी फीलिंग्स इतनी सारी चीज़ें हैं देन वो इंसान ऐसे ऐसे क्यों बिहेव करता है, लाइक वाई। लग रहा है कि नहीं वांग जी मतलब किसी और के लिए बोला होगा, किसी और के मतलब किसके लिए बोला होगा, नहीं नहीं नहीं
विंग ये सोचते, उसको पेन हो रहा था, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, नहीं वांग जी उसके अलावा किसी और के लिए बोल ही नहीं सकता, नहीं उसके लिए वो सब कुछ बोला गया होगा, हाँ उसके लिए बोला होगा। ये बोल के वांग जी की वो फोटो की तरफ देखा एंड वहाँ पे ढेर सारी किसेस किया, वो पागल हो गया, हाँ पागल ही तो हो गया है इस इंसान के प्यार में। तभी उनकी रिंगटोन जो बजने लगा, विंग जो अपनी फ़ोन की तरफ देखा, उसका फ़ोन तो नहीं है। तभी उसने देखा यानली के फ़ोन जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, जो लाइक प्राइवेट हो रहा था एंड उसका ही शोर विंग के पास आया। विंग बिस्तर से उठा, स्क्रीन की तरफ देखा, छोटे छोटे कुछ नंबर दिखाई दे रहा था। तभी विंग जो वॉशरूम की तरफ देखा, क्योंकि यानली शायद वॉशरूम में, विंग वॉशरूम में पास गया, बोला शीजी आपका फ़ोन बज रहा है, बट दूसरी तरफ से कोई आंसर आया ही नहीं। बट दूसरी तरफ फ़ोन बजते ही जा रहा था लाइक उस जो फ़ोन कर रहा है ना वो बहुत 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 ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पर्सन है, विंग को समझ आ रहा था। फ़ोन की तरफ देखा, वो इंसान फ़ोन की बात करते ही जा रहा था। विंग वॉशरूम की तरफ देखा, यानली का कोई अता पता ही नहीं है। विंग जो सोच में पड़ गया उसको फ़ोन उठाना चाहिए या नहीं। वो फ़ोन के पास गया, फ़ोन को उठाया, वो फ़ोन कट गया। विंग को लगा चलो फाइनली ये इंसान शांत हुआ, फिर से फ़ोन करने लगा। इस बार विंग फ़ोन को उठाया एंड कानों पे डाला। तभी दूसरी तरफ से वॉइस आया, क्या कर रहे हो, बिजी हो गया, फ़ोन उठाने में इतनी टाइम क्यों लगता है। विंग तुरंत फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा एंड फिर से वो कान में डाला। फिर से उसने सुना वही शोर, क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे, हेलो। तभी विंग जो धीमे से बोला, मोशन नो ब्रदर। दूसरी तरफ से बात बंद, पिन ड्रॉप, साइलेंट हो गया, हाँ ना कुछ नहीं हुआ, एकदम एकदम बात करना बंद हो गया। तभी विंग फिर से बोला, हेलो मोशन नो ब्रदर, सुन पा रहे मोशन नो ब्रदर। एंड तभी पता नहीं यानली कहाँ से आया, कैसे आया, विंग की लाइक कानों से फ़ोन की एकदम खींच लिया। विंग बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ। वो यानली की तरफ देखा, यानली जो फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा और नंबर दिखते उसके आगे बड़े बड़े हो गया। वो थोड़ा अपनी स्लाइवर को निकला एंड विंग की तरफ देखा एंड गुस्से में लाइक वो विंग की तरफ देख के एकदम गुस्से में बोला, किसी की परमिशन के बिना किसी के फ़ोन रिसीव करना बिल्कुल भी मैनर्स के अंदर नहीं पड़ता है, ये तुमको नहीं पता, हाँ। तभी विंग ने बोला, वो मोशन ब्रदर थे ना। विंग सही जगह पे तीर मारा है, इसके लाइक यानली को समझ आ गया। फिर भी वो लाइक अपने आप को राइट दिखाने के लिए वो विंग की तरफ देखा, बोला, मोशन ब्रदर वो मुझे क्यों कॉल करेगा, हाँ बताओ मुझे, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हाँ, और ये अजीब अजीब सी बात करना तुम बंद करो, तुम क्या बताना चाहते हो, हाँ क्या दिखाना चाहते हो। तो फिर मैंने बोला, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, धीरे से बात करो, नॉर्मली बात नहीं कर सकते हो क्या। तभी यानली जो उसकी तरफ देखा, बोला, मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, तुम मेरे पीछे डिटेक्टिव की तरह पड़े हुए हो, क्या चाहते हो, हाँ तुम, हाँ क्या चाहते हो। नेक्स्ट टाइम अगर मेरे फ़ोन को पकड़े ना, मेरे फ़ोन को उठाए तो थप्पड़ मार के तुम्हारी सारी दांत मैं तोड़ दूंगी। जस्ट इरिटेटिंग। यानी कि सडनली ऐसे बिहेवियर से विंग को बुरा लगा, हाँ उसे बुरा लगा, उसके आंखों में आंसू आ गया था। वो समझ नहीं पा रहे उसकी शीजे की कुछ टाइम के ऐसे बिहेवियर। विंग जो गुस्से में उसकी सीजे की तरफ देखने बोला, तुम आज के बाद मुझसे खबरदार बात मत करना, मेरे आसपास भी मत आना। ये बोलते हुए वो लिटरली बेड के पास चला गया, कर्टन को ऊपर करके वो लिटरली अपने पूरे जो मुंह वगैरह था ना उसको एकदम ढक लिया। तभी यानली का होश आया कि वो लाइक वो क्या वो कर बैठा, वो नर्वस हो के वो ये बड़ा लाइक गड़बड़ घोटाला कर लिया। अगर कल उसकी मम्मी वगैरह इसको पता चलेगा तो विंग का लाइक उसका खैर नहीं। वो तुरंत विंग के पास चला गया एंड विंग को एकदम बैग लिया, हक किया एंड तभी विंग गुस्से में बोला, मुझे टच मत करना, मुझे बिल्कुल भी टच मत करना, दूर रहिए आप मुझसे, मेरे प्यारे भाई हो ना, मेरे बाबू, मेरा शो ना, प्लीज़ तुम शीशे के ऊपर गुस्सा मत करो ना प्लीज़। विंग जो चुप था वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी यानी ने बोला, तुम्हें पता है ना शीची तुमसे कितना प्यार करती हूँ, वो जस्ट तब मेरा दिमाग ख़राब था, यू नो ना, सामने मेरी एग्ज़ाम है और इस बार क्या हुआ था उसी वजह से बस मैं नर्वस थी, मेरी इसीलिए ऐसा हो गया, आई एम सॉरी। विंग जिसे समझ नहीं आया ये कैसा लॉजिक, लाइक उसकी चीज़ें ने उसको कैसा लॉजिक दिया है। का बहन वो भी पढ़ाई लिखाई को लेकर टेंशन कर रहा है, ये विंग बिलीव करे। विंग को जो बोलता उससे पहले ही रूम के अंदर एंट्री हुआ रोज़ की, जो शर्माते हुए उन लोगों के पास आके बैठ गया। उसको देख के यानली और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखे, दोनों ही उठ के बैठ गया एंड हमारी विंग तुरंत बोला, ये पैकेट में क्या है। तो रोज़ बहुत शर्मा रहा था, बोला, ये तुम्हारी ब्रदर इन लॉ ने भेजा है। विंग बहुत एक्साइटेड हो गया, वो उसका गुस्सा वगैरह सब कुछ भूल के वो रोज़ की तरफ देखकर बोला, सच में इसमें क्या है, दिखाओ ना, मुझे ना देखना है, जल्दी। उस पैकेट को आगे बढ़ाया, विंग जल्दी हाथों में लिया एंड खोलने लगा एंड जब वो खोला ना वहाँ पे लाइक बहुत सारे रेड रोज़ एंड कुछ और फ्लावर वगैरह था एंड वहाँ पे एक कपड़ा भी लाइक एक ड्रेस था। तभी विंग ने देखा उनमें से एक चिरकुट बाहर आया है। विंग जो रोज़ की तरफ देखने बोला, क्या मैं पढ़ूँ।
रोज़ जब ने सर को हिलाया तो विंग ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा, जहाँ पे लिखा हुआ था, शादी से पहले मेरी तरफ से तुम्हारे लिए फ़र्स्ट गिफ्ट, आशा करती हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा और हम दोनों की जो इंतज़ार है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, जस्ट और एक दिन है। एक्चुअली मुझे ना ओमेगा की कपड़े वगैरह चीज़ खरीदने में मुझे नहीं पता कैसे ख़रीदते हैं, मैंने इससे पहले कभी ख़रीदा नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा ख़रीद लूँगी और तुम्हें ये अच्छा लगा है होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तुम मुझे ज़रूर बताना तुम्हें ये कैसा लगा है। एंड ये पढ़ते ही विंग और यानी जो एक दूसरे की तरफ देखा और उसके बाद रोज़ की तरफ देखा जो स्माइल करते जा रहा था, लिटरली ब्लश करते जा रहा था। विंग जो लाइक स्माइल कर रहा था और यानी बोला ओहो इतना प्यार। तभी रोज़ जो उस ड्रेस के ऊपर हाथों को रखा एंड उसके बाद बोला, पता है मैं कल बात में बोल रही थी कि मैंने एक रिलेशन भी नहीं कर पाई, उसके पहले ही मेरा शादी होते जा रहा था, काश मेरा एक बॉयफ्रेंड होता। मेरा ना बड़ा मन था कि जो लड़कियां बॉयफ्रेंड से गिफ्ट वगैरह लेते हैं ना, मेरा भी वो मन था। देख मैंने बॉयफ्रेंड की बात बोली और आज वो छुप छुपाई अपने ब्रदर से ये चीज़ मुझे दे दिया। और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखा और सडनली जो है ना वो सब कुछ यहाँ वहाँ फेंक के वो लोग कंबल के नीचे घुस के एकदम सोने लगा। रोज़ जो एकदम लाइक शॉक्ड होगा उन दोनों की तरफ, बोले तुम दोनों को क्या हुआ? तभी दोनों एक साथ बोले, हमें क्या, हम तो सिंगल है ना, हम क्यों आपकी ये सब बात सुन के अपने दिल को जलाए। दोनों एक साथ बोले और रोज़ एकदम शॉकिंगली उन दोनों की तरफ देख रहा था। ये दोनों भाई बहन डिट्टू एक जैसे है। आज रोज़ की शादी है, फाइनली शादी का दिन आ ही गया है। इतनी शॉपिंग करना, इतनी इंजॉय करना आज के बाद ख़त्म। शिचन जो स्टीरियो से ऊपर ऊपर आ रहा था, उसके हाथों में एक एप्पल था जो हवा में उठा फेंक रहा था, फिर कैच कर रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात हो गई बैंचिंग से। बैंचिंग जो अभी नींद से उठा था, उसके बाल जो बिखरा हुआ था, और तभी शिचन के सामने आ गया। शिचन उसको देख के हंस रहा था, लाइक कल रात किस तरीके से उसने परेशान किया था वो सोचते वो हंस रहा था, और शिचन किस तरीके से हंसते हुए देख के लिटरली बैंचिंग का शरीर जो जलने लगा। तभी शिचन उसको क्रॉस करके जा रहा था ना, तो बैंचिंग जो मन में बोला, या खुदा ये सुबह सुबह किसका मुंह दिखा दिया, ये पूरा दिन मेरा बर्बाद जाने वाला है। शिचन रुका, पीछे नहीं देखा, फिर उसने भी बोला, हाँ गॉड ये सुबह सुबह किसका मुंह दिखा दिया, ये मलेरिया का मुंह दिखा दिया है ना, तो सच में ये मेरा दिन भी बुरा जाने वाला है। प्लीज़ गॉड इस इंसान से मुझे 100 हाथ दूर में रखें, इसको शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहती। जो बैंचिंग था वो पीछे मुड़ के देखने बोला, आपने मुझे मलेरिया बोला है? शिचन ने बोला, हाँ आपको ही बोला है। आई थिंक मैंने आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दिया है ना। तभी बहन जी ने बोला, देखिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे बहुत अच्छा नाम रखा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बोला, मैं कर सकती हूँ। फिर से बहन जी अपनी आंखों को बंद करके लंबी लंबी सांस लिया, बोला, हाँ आप तो करेंगे ना, आप जैसे एक गंदे इंसान, आप जैसे बदतमीज किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते वो तो ऐसे करेंगे ही ना। तभी शिचन ने बोला, हाँ करूँगा ही, आपको परेशानी है तो आप भी करिए, मैंने आपको रोका है क्या? तभी बहन जी ने बोला, मैं आपकी तरह बदतमीज़ ऐसे नहीं होना, इसलिए मैं नहीं कर सकती। तो शिचन जो देखकर बोला, तो मत कीजिए। तभी शिचन ने बोला, बदतमीज़ पट गई का। अब शिचन को भी गुस्सा आ गया, उसने बोला, देखिए अगर आप ये नहीं होते ना तो अब तक मैं, तभी जो बैंजिंग था ना वो थोड़ा हंसा एंड बोला, हाँ एग्जैक्टली, आप भी अगर ये नहीं होते ना तो फिर मैं भी ऐसे भी, मैं आपको छोड़ने तो नहीं वाली हूँ, बस मुझे एक मौका मिल जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। शिचन और कुछ बोलने जाता, तभी उसने देखा कि जो उसकी मम्मी है वो वहाँ से आ रहा है, तो वो तुरंत वेंचिंग को होशियार करते हुए बोला, मेरी मम्मी आ रही है इसलिए आप बच गए हो। शिचन की तरफ देख के वेंचिंग ऐसे हवा में हाथ फैलाया जैसे कि वो मच्छर भगा रहा है। शिचन और खड़ा नहीं हुआ, वहाँ से जाने लगा। एक तो उसकी मम्मी डेंजरस इंसान है, किसी ओमेगा के साथ बात करते हुए देखेंगे पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोच ले, सच है कि यहाँ से भागी जाए। तो वहाँ पे जो शिचन की मम्मी था ना वो वेंचिंग की तरफ देख के स्माइल करते हुए वो वहाँ से चला गया। अब वेंचिंग जो कि शिचन की तरफ देखा एंड लिप्स में बाइट करते हुए बोला, ये वाइट मूले का मैं क्या करूँ, कैसे इसको मैं परेशान करूँ। सुबह उठते हुए इनके हाथों में ब्रश था एंड वो लेके वो जो उन लोगों के घर था ना गांव का, उसके पीछे चला गया था। पता नहीं वो वहाँ पे जाके क्या पंचायत करने वाला है, बट आज उसका बहुत शौक हुआ है तो वो पीछे चला गया। वैसे घूम रहा था, देख रहा था, तो वहाँ पे ना एक छोटा सा पॉन्ड जैसा था। इसके बारे में विंग को फ़िलहाल कल ही पता चला है, जहाँ पे बहुत सारी लोटस वगैरह भी लाइक हुआ है। तो विंग बहुत एक्साइटेड होकर वहाँ पे चला गया था, सुबह सुबह था, तो विंग वो सब देख रहा था और लाइक उसका पूरा दिन वहाँ पे था। तभी उसने महसूस किया एक इंसान आके उसके सामने खड़ा हुआ और उसको अजीब तरीके से देख रहा है। विंग तुरंत सिर को घुमा के उनकी तरफ देखा, तो वो विंग को ऐसे स्कैन कर रहा था, पता नहीं वो कौन सी एलियन होगा ना, पता नहीं क्या है। तभी उस ओमेगा, हाँ एक बुजुर्ग ओमेगा था, विंग की तरफ देखा और बोला, तुम इस घर पे घूमने आए हो क्या, या फिर इस घर की मेहमान हो क्या? तो विंग ने सिर को हिलाया बोला, हाँ। तो उन्होंने बोला, अच्छा,
तो उसके बाद एक एक क्वेश्चन उनको पूछने लगा, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो वही ऐसे ही धीरे धीरे सारी सवालों की आंसर करते जा रहा था। तभी जब वो इंसान वहीं की मम्मी के नाम बताया, वही ने जब बताया ना, तो वो ऐसे वहीं को देखा एंड फिर से वहीं को स्कैन किया, बोला ओ तुम या लाइक यू की बेटी हो, तुम तो बड़े बड़े हो गए हो, जब तुम बहुत छोटे थे ना मैंने तब तुमको देखा, तुम तब बड़े उम्र हो गया है तुम्हारी, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो। तो इन्हें बताया तो उनको समझ नहीं, बोला हाँ ये क्या होता है। अब विंग कैसे समझाए कि वो कॉलेज में है अभी, इनको कैसे। तो उन्हें बोला अब छोड़िए, अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं। उसने बोला अच्छा ठीक है, मैंने जितना सुना था, जितना मुझे पता है, तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है ना, उसकी शादी हो गया है ना। वो इन्हें बोला नहीं अभी फ़िलहाल उनका शादी नहीं हुआ है। तो वो इतना शॉक रहा, बोला क्या अभी तक शादी नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई बीमारी है क्या। वो इन्हें देखा, बोला नहीं मेरी चीज़ें कोई बीमारी नहीं है, जस्ट वो पढ़ना चाहते हैं इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है। उसने बोला क्या इतनी उम्र हो गया है अभी भी पढ़ाई करे, मैं तो बोलती हूँ शादी करवा दो जितनी जल्दी हो सके। और मैं कहूँ कि इतना पढ़ के क्या ही करेगा, वो तो घर लाइक अल्फा के घर पे ही जाना है, उसका काम ही करना है, बच्चे ही पैदा करना है। उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। हाँ ये गाँव वालों की ये मेंटली पता नहीं कब चेंज होगा, जो भी हो। तभी वो उनको देखने बोला वैसे तुम बड़े अच्छे दिखते हो, एक काम करती हूँ मैं तुम्हारी मम्मी से बात करती हूँ तुम्हारी शादी के बारे में, मेरे पास ना बहुत अच्छे अच्छे अल्फाए हैं, मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा अल्फा दे के शादी कर दूँ। वही शौक बोला नहीं मैं अभी बहुत छोटी हूँ। जब मुझे बोला अरे कहा तुम अभी बड़े बहुत ठीक हो, तो अगर तुम्हारी एज में ना मैंने शादी करके 2 बच्चे की माँ भी बन चुकी थी, तुम तो अभी तक किए भी नहीं हो। वही क्या जवाब दे, क्या करूँ, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अभी उसे ओमेगा ने फिर से बोला ठीक है मैं तुम्हारी मम्मी से जाके बात करूँ। ये बोल के वो 2 कदम बढ़ा ही था, तभी किसी इंसान की गंभीर वॉइस सुना जिसने बोला रुक जाइए। तो वो इंसान एकदम रुक गया एंड विंग एंड दोनों पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ था एंड थोड़ा आगे एंड बोला हमारे घर के ओमेगा की शादी के बारे में आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो ओमेगा जो विंग की तरफ देखा एंड विंग को पूछा ये कौन है। विंग जो भांग जी को कैसे इंट्रोड्यूस करे उसको समझ नहीं आ रहा था। उसने बोला मेरी कज़न। उसने बोला क्या। उसने बोला कज़न। उसने बोला क्या सिन। तभी उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। भांग जी के आगे उसको भाई लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर उसने बोला मेरे अंकल का बेटा है। उसने बोला ओ तुम्हारे अंकल का बेटा है, इसका मतलब तुम्हारे भाई लगता है। हो गया विंग का दिमाग ख़राब, वो जो क्या बोले उसको समझ नहीं आ रहा था। विंग कुछ बोलता, तभी भांग जी ने बोला था, उसने बोला ना मैं उसकी कज़न लगती हूँ, उसके अंकल के बेटे। लाइक उसे बोला हाँ तो मैंने तो वही बोला है। भांग जी जिसको पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था, उसे बोला आपका जो काम था करना हो गया है ना, तो आप जिस रास्ते से आए चुपचाप उस रास्ते से चले जाइए मुंह बंद करते हुए। हमारे घर की ओमेगा का कब हम शादी करेंगे कब क्या करेंगे वो हमें पता है, आपको इतनी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इंसान लाइक भांग जी के ऐसे कोल्ड वॉइस से थोड़ा शिवर करके उठा और देखा और बोला हा मैं जा रही हूँ, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। भांग जी ने बोला आपको बोला भी नहीं किसी ने भलाई करने के लिए, अब आपने काम पे काम रखिए। वो इंसान वहाँ से चला गया। तभी वांग जी विंग की तरफ देखा एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा था एंड उसका मुंह लिटरली खुला हुआ था। वांग जी जो उसके हाथों से विंग के मुंह को बंद किया, बोला गांव में बहुत ज़्यादा मक्खी वगैरह से मुंह में घुस जाएगा, मुंह बंद कर। विंग बोला हाँ। वांग जी ने बोला तू मुझे कितना और परेशान करेगा बता। विंग जो बोला हाँ पर मैंने इस बार क्या किया है। वांग जी ने बोला यही तो तू क्या करता है, तुझे समझ नहीं आती है। तभी विंग बोला पर आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों। वांग जी बोला सुबह सुबह तू यहाँ पे करने क्या आया है, हाँ पूरे घर वाले एक जगह पे और तुझे अलग जगह पे क्यों रखना है, हर जगह पे पंचायत करनी तो क्यों चलाता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, हद है अब क्या वो घूम भी नहीं सकता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला अभी कभी तू यहाँ से भाग। तभी वहाँ पे शीचेन और जो झिंगी और कुछ लोग वहाँ पे आ गए थे, वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। तभी वांग जी उन लोगों की तरफ देखा बोला तुम सारे कहाँ जा रहे हो। तो जो शीचेन था ना वो बहुत एक्साइटेड था, बोला वो जो बगल में जो बहुत बड़ा सा पॉन्ड है ना हम वहाँ जा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए। वांग जी ने देखा बोला अच्छा तुम्हें स्विम आती है, अगर डूब गए तो क्या। शीशे ने बोला अरे वो जो शूशे है ना उसने मुझे बोल लिया है कि वो मुझे लाइक बचा लेगा। अब भांग जी उसकी तरफ देखा एंड उसके बाद वो पिद्दी सी जिंगी की तरफ देखा, बोला कौन डूबेगा किसको बचाएगा तुम्हें, तुम जैसे हट्टे खट्टे पहाड़ जैसे इंसान को वो शूशे कैसे बचाएगा। हाँ और तुम दोनों को स्विमिंग करना जब आता ही नहीं है तो तुमको जाना कहाँ है वहाँ पे, वो कितना गहरा है तुमको पता भी है। अब शीचन जो चुप हो गया, हाँ ये बात उसने सोचा ही नहीं, अगर वो डूब गया तो क्या होगा। मंजी ने बोला अगर मरने का इतना ही शौक है ना तो बगल में एक पॉन्ड और पड़ा हुआ है जिसमें वो गंदी गंदी चीज़ें फेंका जा रहा है, उसको भरने के लिए मैं काम करती हूँ, वहाँ पर जाके तुम दोनों को फेंक देती हूँ, तुम वहाँ पर जाके मर जाना। अब शीचन और जिंगी
दोनों ही ऐसे रुक गए। तभी शीजन ने बोला तो हम क्या करें, जाए या नहीं, आप ही बता दो। भांग जी ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारी जिंगी है वो रोना स्टार्ट कर दिया, भांग जी के हाथों को पकड़ना, बोला नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। आप हमारे साथ चलो, आप ऐसे भी बहुत स्ट्रांग हो और आपको स्विमिंग भी आती है, आप तो ये बड़े बड़े जो डंबल है उसको भी उठा लेते हो, तो आप मुझे भी बचा लेना ना। ये शीजन का मर्जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे लेके जाओगे। मैं गाँव में आई हूँ, मैं स्विम करना चाहती हूँ, प्लीज़ गग्गा लेके जाइए ना। भांग जी जो बोला था नहीं जाना है मुझे, बट शीजन और जिंगी दोनों ही भांग जी के दोनों हाथों को पकड़ लिया। भांग जी ने बोला अरे यार हद है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सारे लोग मेरे साथ ये कुछ दिनों से जो मन चाह रहे वही करते जा रहे हो। वही जो ये सारी चीज़ें देख रहा था और हंस रहा था, मन में बोला अच्छा ही हुआ है, अभी मुझे डांट रहे थे ना, अब जाके नहा लो, दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाएगा। दूसरी तरफ वैंजिंग जो चोरी छुपे एक रूम की तरफ गया, जो अभी फ़िलहाल भांग जी और शीजन के लाइक अंडर है। वो चुपचाप रूम में गया, आसपास देखा कोई है या नहीं। जब नहीं देखा तो वो कमरे के अंदर चला गया और वो आसपास देखने लगा। एक चेयर में कुछ कपड़े रखा हुआ है एंड ये कपड़े शायद शीजन का है। हाँ, वहाँ पे शीजन की आज की शादी की पहनने वाले जो कपड़े थे ना वो रखा हुआ था। एंड हमारी जो वैंजिंग है वो उस कपड़ों की तरफ देख बोला महाराज आज ये कपड़े पहनने वाला है। वैंजिंग के साथ पंगा ना, अब मैं समझाऊंगा कि कैसा होता है। ये बोल के वैंजिंग फिर से आसपास देखा कोई है या नहीं। तभी वो अपनी लेफ्ट हैंड से कुछ बाहर निकाला एंड कुछ जड़ी बूटियाँ पता नहीं क्या था उस कपड़ों के अंदर डाला एंड उसके बाद शैतानों की तरह हंसा एंड बोला मेरे साथ पंगा ना, अब समझ आएगा मेरे साथ पंगा लेने की, अब मैं दिखाऊंगा ये वैंजिंग कर क्या सकता है। ये बोल के वो कपड़ों को फिर से ठीक तरीके से रख दिया। एक्चुअली वहाँ पे कुछ हर्ब वगैरह था एंड उसका काम क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं वो तो बाद में ही पता चलेगा। जो भी हो, वो उस कपड़ों की तरफ देखा एंड बोला हाँ इस वैंजिंग के साथ पंगा ना, आज के बाद वैंजिंग के साथ पंगा लेने से पहले ना 10 बार सोचेंगे। जैसे शीजन कल रात उसके साथ लाइक उसको बोला था, ठीक उसी तरीके से वो सब बोलते बोलते वो उस रूम से बाहर निकल गया। वो तो बड़ा खुश था। शादी का दिन है, घर में बहुत सारे गेस्ट वगैरह था एंड कुछ ही टाइम पहले पता चला है कि जो लाइक ग्रूम है ना वो आने वाला है, उसकी पूरी फैमिली आने वाला है। तो सब लोग तैयार हो रहे थे। विंग अभी तो तैयार हुआ है बट वो रूम से बाहर नहीं गए। लाइक बाहर इतने सारे लोग हैं, विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक विंग को पता नहीं था कि गांव की शादी में इतने लोग होते, क्योंकि शहर की शादी में जैसे हम हमारी अपनों को या फिर हमारे करीबों को ही जैसे बुला लेते हैं, बट यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। तो विंग एक्चुअली उसका मूड दूसरी तरफ से भी ख़राब था। भांग जी के साथ मैच करते हुए उसको कोई कपड़ा उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था। जो लगा था कि भांग जी के साथ उसका मैच होगा वो तो शीजन का कल लेके चला गया है, इसलिए उसको और भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो भी हो, अब यानी ने उसको बहुत समझा के बहुत बोल के उसको तैयार करवा लिया है। वहीं जब नीचे आ रहा था ना, ये सारे लोग को देख के उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो लिटरली इन सारे लोगों से लाइक बचते वो बाहर की तरफ गया, जहाँ पे सब कुछ लाइक सजाया गया था, सब कुछ किया गया था। वो वहाँ पे जाने लगा एंड तभी वो एकदम रुक गया। हाँ, वो एकदम रुक गया, थम गया। उसे 440 वोल्ट का झटका लगा है या फिर क्या लगा उसको नहीं पता। वो सामने की तरफ देख रहा था। भांग जी एंड उसके जो गैंग वगैरह है ना वो एक जगह पे बैठा हुआ था, जहाँ पे सारे लोग बैठ के बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे नहीं पता। वहाँ पे बहुत सारे अल्फाए थे। हाँ, बहुत सारे अल्फाए थे जो भांग जी से भी हैंडसम है, अच्छा है। बट विंग का ध्यान सिर्फ एक इंसान के ऊपर थम गया था। भांग जी स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक कलर की पैंट, बालों को सेट किया हुआ था, फेस पे थोड़ा सा स्माइल था। हाँ, लाइक यहाँ पे बहुत सारी अल्फाए है, बहुत, बट कुछ तो बात इस इंसान में है जो बाकी और किसी के ऊपर नहीं है। बट ये इंसान ये तो शीजन का गले के चला गया था ना। हाँ, तन उनको कहाँ से मिला। हाँ, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भांग जी और उसका कपड़े सेम हो गया है, कैसे उनको खुद भी नहीं पता। बट शीजन जब तैयार हो रहा था ना तो दरवाजे पे नॉक हुआ। उसको लगा उसकी मम्मी आ गया होगा, तो वो बोला आए अंदर आ जाइए। जब वो पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे जो म्यामा था वो खड़ा हुआ था और शीजन को देख रहा था और थोड़ा सॉफ्टली स्माइल किया। तभी शीजन उसकी तरफ देखकर बोला जी आपको कुछ बोलना है। उसने बोला वो बस मैं यहाँ से जा रही थी तो सोच किया कि आपसे एक बार बात कर लूँ, आप अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। शीजन जो देखा और बोला तैयार हो रही हूँ। उसने बोला हाँ। तभी वो फिर से रुक गया। अब शीजन जिसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लाइक
कोई ओमेगा को उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो उसने देखा बोला आपको कुछ बोलना है, आप कुछ बोलना चाहते हो? तभी वो लाइक अपने सर को नीचे किया, म्या क्या बोले वो सोच रहा था। उसके बाद वो शीजन अगेन बोला क्या हुआ? आई थिंक मुझे लगता है कि आप मुझे कुछ बोलना चाहते हो, अगर बोलना चाहते थे ना आप बोल सकते हो। अब मैं के अंदर तूफ़ान चल रहा था, लाइक वो कैसे बोले, कैसे कैसे। उसके बाद वो बोला वो एक्चुअली मैंने कल आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था एंड आपने लाइक एक्सेप्ट नहीं किया। उसे बोला ओ ऐसा है क्या? एक्चुअली मैंने देखा नहीं है। उसे बोला देखा नहीं? उसे बोला एक्चुअली मुझे मिला नहीं। उसे बोला पर मैंने तो आपको फॉलो बैक किया था। तभी उसने बोला हाँ शायद, बट मैं इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ ना, तो इसलिए बस मैंने देखा नहीं। उसे बोला ओ अच्छा, तो फिर आप कोई और ऐप यूज़ करते जिस पे आप एक्टिव हो? शीशा ने बोला नहीं ना, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ अपने काम पे, तो उस तरीके से कोई ऐप वगैरह से मुझे चलाने की मौका नहीं मिलता। उसे बोला स्ट्रेंज, अभी के ज़माने में कोई लाइक और चीज़ आप यूज़ नहीं करते हो? शीशा ने बोला ना जस्ट मुझे टाइम नहीं है। लाइक शीजन तो चाहता है कि कुछ बोले ही नहीं। तभी मैंने बोला ओके एक्चुअली क्या आप आपकी पर्सनल नंबर मुझे दे सकते हैं? शीजन एक बार उस ओमेगा की तरफ देखा, एक लंबा सा बीत लिया। कुछ चीज़ों को ना बहुत नॉर्मली हैंडल करना चाहिए शीजन के मुताबिक, इसलिए उसे देखा बोला ओके आप उठा लीजिए। उसे बोला हाँ। तो उसके बाद शीजन ने कुछ नंबर बोला, मैंने कॉल किया, बोला पर ये तो बंद दिखा रहा है। शीशा ने बोला ओ एक्चुअली मेरी फ़ोन पे चार्ज नहीं है ना, तो वो बंद हुआ है, लेकिन बंद हुआ पड़ा है, मैंने चार्ज पे लगाया है, बाद में कॉल करने ना मिल जाएगा। तो मैं हंसा एंड बोला हाँ ठीक है। ये बोलकर उसने बोला ओके मैं जा रही हूँ। शीशा ने बोला हाँ फाइनली प्लीज़ जाइए और मुझे सुकून दीजिए। मैंने बोला हाँ आपने कुछ बोला? उसे बोला नहीं कुछ नहीं, अब जाइए, मैं तैयार होकर आ रही हूँ। मैं जस्ट स्माइल किया और वो वहाँ से चला जा रहा था। उसको जाते हुए देख के शीशा ने एक रिलैक्स से सांस लिया एंड वो फिर से तैयार होने लगा, अपनी वॉच वगैरह जो भी सारी चीज़ें पहन लिया। दूसरी तरफ जो हमारी वैनजिंग था वो साइड में खड़ा था और चुप चुप के शीशा को देख रहा था और मन में हंसी रहा था, बोल रहा था थोड़ी देर बाद पता चलेगा, हो लो अच्छे से तैयार। वही जो एक बार उसको देख रहा था, एक बार वांगजी को देख रहा था, वो दोनों सेम है, कलर सेम है, एकदम लाइक जैसे कपल है तो है ना, ठीक उसी तरीके से। लाइक वांगजी ने ये कहाँ से लाया, कैसे? लाइक ये तो शीजन का गले के गया था ना, तन वो क्या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे जानना है। हाँ एंड ये सवाल वो शीजन का घास से करेगा, हाँ उसे करना ही पड़ेगा। विंग मुड़ के जाने ही वाला था, तभी वहाँ पे आके म्या खड़ा हो गया एंड विंग की तरफ देखा, बोला वाह विंग तुम बड़ा हैंडसम लग रहे हो। वही ने स्माइल किया एंड तभी म्या ने पूछा मैं कैसे लग रही हूँ? उन्हें बोला ब्यूटीफुल। म्या ने हंसा एंड विंग की तरफ देखा, बोला तो तुम कहीं जा रहे थे? उसने बोला हाँ मैं जा रही थी। तभी वो म्या की तरफ देखा, बोला तुम मुझे कुछ बोलना चाहती हो? उसने बोला हाँ मैं बोलना तो चाहती हूँ, क्या तुम सुनोगे? विंग जो बोला हाँ मैं क्यों नहीं सुनूंगी, तुम बताओ क्या बोलना है। अब म्या लिटरली ब्लश करने लगा। विंग जिसको देखा एंड बोला, मन में बोला इसको क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों ब्लश कर रहा है? विंग को समझ नहीं आ रहा था। तभी मैं जो एक बार आसपास देखा एंड विंग की तरफ देखा, बोला वो एक्चुअली ना मुझे ना किसी से प्यार हो गया है। वहीं जो बड़ा खुशहाल बोला सच में किससे? तभी उसने बोला वो शीचन से। अब वो विंग शॉक्ड फ्रीज हो गया, वो म्या की तरफ देखा एंड म्या जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग को लग रहा था उसका दिमाग एकदम खाली हो गया है, वो क्या बोले लाइक कैसे बोले। तभी जो म्या है ना वो फिर से विंग की तरफ देखा, बोला हे क्या हुआ है बताओ। विंग जो अपनी सलाइवा को निकला एंड बोला वो एक्चुअली ना लाइक आई फील सो बैड फॉर यू, बट मेरी बहन याली और शीचन काका की शादी लाइक तय हो गया है। म्या के सर के ऊपर ऐसा लगा आसमान गिर गया है। वो तुरंत विंग की तरफ देखा, बोला तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? विंग जो उसकी तरफ देखा, बोला नहीं मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मेरी आंटी जो लाइक उन दोनों की शादी तय किया है और जब मेरा अंकल आएगा ना तो उन दोनों की शादी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। म्या जैसे बिलीव नहीं कर पा रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गया था और एक बूंदा तो टप करके उसके गालों में पड़ा एंड ये विंग ने देखा, उसने बोला देन मेरा फैसला बर्बाद हो गया विंग, मुझे अपना प्यार नहीं मिलेगा। विंग को अफसोस हुआ, उसे बुरा लगा, बट वो क्या ही कर सकता है। वो दोनों अगर एक दूसरे को प्यार नहीं करता तो शायद विंग कुछ बोलता, तभी विंग ने बोला देखो अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते ना, देन बिलीव मी मैं जाके उनसे बात करती। पर विंग आगे और कुछ बोलता, म्या वहाँ से तुरंत चला गया। विंग को बुरा लगा, सच में उसको बुरा लगा, क्योंकि
वो कहीं ना कहीं इन 2 दिनों में मियाँ मियाँ को देखा है, वो अच्छा इंसान है, बट उसे इस तरीके से रोते हुए देख के चला गया ना, उनको बुरा लगा। वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बट यहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता है। जो सच है वो सच ही है। कुछ टाइम बाद उसको ऑटोमेटिकली ये सब पता ही चल जाता। वही एक बार सामने मुड़ के देखा भांगजी की तरफ। भांगजी को देख के अभी जो उसको खुशी फील हो रहा था ना, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। अभी वो खुशी वो सब उसे फील नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं उसे बुरा लग रहा था मियाँ मियाँ के लिए, क्योंकि मियाँ मियाँ एक अच्छा लड़की है, उनके साथ कभी रूड बिहेव नहीं किया है। हाँ, किसी को प्यार करना बुरी बात नहीं है, बट उसने गलत जगह पे ट्राई मारा था, गलत इंसान से प्यार किया है, एंड दैट्स वाई उसे अब रोना पड़ रहा है। जब वो ये सब कुछ सोच रहा था ना, तभी उसने फील किया किसी ने उसके फॉरहेड पे चाटा मारा है। वहीं पीछे मुड़ के देखा तो शीजन खड़ा हुआ था। वहीं की तरफ देखा एंड बोला, तो यहाँ पे खड़े क्यों है? वहीं ने बोला ऐसे ही। तभी उससे बोला, अच्छा सुना, वो जो लड़की यहाँ पे खड़ा हुआ था क्या नाम था? वो मियाँ मियाँ क्या बोल रहा था तुझे? वहीं जो देखकर बोला वो आपके बारे में पूछ रहा था। शीजन ने बोला, खबरदार खबरदार मेरे बारे में कुछ मत बोलना, और अगर नंबर मांगे ना बिल्कुल भी मत देना। तभी वहीं ने बोला, पर वो आपको पसंद करता है ब्रदर। उसने बोला, तुझे बोला है? मैंने बोला हाँ। तभी शीजन ने बोला, धन तूने क्या बोला है? मैंने बोला, जो सच है मैंने वही बोला है कि आप किसी और को पसंद करते हो। शीजन जो शॉकिंगली वहीं की तरफ देखा एंड बोला, वेट अ मिनट, तुझे कैसे पता? वहीं जो मुंह बनाने बोला, ओहो मुझे क्यों नहीं पता होगा? हाँ क्या मैं छोटी बच्ची हूँ? मुझे सब समझ आता है, मुझे सब दिखाई देता है। शीजन जो उसकी तरफ देखा एंड कुछ बोलने चाहता, तभी उसे बहुत अजीब सा फील होने लगा। उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली फील होने लगा एंड वो तुरंत अपनी बॉडी पे बहुत रफली खुजा रहा था एंड वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यहाँ वहाँ खुजाते जा रहा था। वहीं तुरंत शीजन की तरफ देखकर बोला, अरे अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ। तभी शीजन ने बोला, अरे मुझे नहीं पता विंग, बट मेरी बॉडी में अजीब सा फील हो रहा है, मतलब बहुत खुजली सा फील हो रहा है, प्लीज़ मुझे थोड़ा खुजा देना। विंग जो शॉक्ड, हाँ वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और शीजन लिटरली पागल हो जैसे कर रहा था। विंग जिसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। शीजन जो बार बार अपनी बॉडी को खुजाते जा रहा था, यहाँ वहाँ वहाँ वो हर एक जगह पे। तभी विंग जो कुछ समझ नहीं पा रहा था एंड तभी शीजन जो ऐसे खुजा रहा था ना, तो उसके कपड़ों से कुछ पत्ते, छोटे छोटे पत्ते जैसे गिरा। वहीं उस पत्तों की तरफ देखा एंड ध्यान से देखकर बोला, अरे शीजन काका ये आपके पास क्या कर रहा है? ये तो वो खुजली वाले पत्ते हैं ना, जिसे पकड़ते हो तो खुजली होती है, ये आपके कपड़ों से क्यों गिर रहा है? शीजन जो शॉक्ड एंड नीचे देखा तो हाँ वहाँ पे छोटे छोटे जो पत्ते थे ना वो गिरा हुआ था, कुछ हर्ब जैसे। एंड वो विंग की तरफ देखा, बोला मतलब तू बोलना चाहता है ये खुजली वाले कपड़े पत्ते हैं? विंग ने बोला, हाँ हाँ मैं इसको जानती हूँ। अब शीशे ने बोला, ओह शिट। ये बोल के वो 1 मिनट और नहीं रुका, वो जल्दी जल्दी रूम की तरफ जाने लगा। और विंग जिस शीजन काका को देख रहा था, उसके बिहेवियर ये सब कुछ, तभी उसने नोटिस किया शीजन की टी शर्ट। हाँ ये मतलब ये वो फिर से एक बार भांगजी भांगजी का तो सेम ही देखा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। सेम कलर की उस दिन तो शीजन का ने ये लेके चला गया था, तन भांगजी बदर को दूसरा मिला कहाँ से? विंग कुछ समझ नहीं पा रहा है। विंग भांगजी को देखने के लिए पीछे मुड़ा, तभी विंग का जो नाक था ना वो जाके किसी की चौड़े वो बॉडी के साथ जाके लगा, एकदम जाके लगा। एंड तभी विंग के नोज़ पर आया एक स्ट्रॉन्ग सा परफ्यूम की स्मेल, सैंडलवुड परफ्यूम। ये कौन यूज़ करता है विंग को बहुत अच्छे से पता है। हाँ, विंग अपने आंखों को बंद करते हुए वो स्मेल को लिया। विंग का पूरा बॉडी शिवर करके उठा। ये स्मेल और ये इंसान दोनों ही विंग को बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। विंग धीमे धीमे अपने आंखों को खोला एंड ऊपर देखा तो भांगजी खड़ा हुआ है, वही शर्ट पहने हुए, वही इंसान। विंग जिसे बड़ा मन करता है भांगजी के ऊपर टच करने के लिए, भांगजी एकदम स्ट्रांगली पकड़ने के लिए, भांगजी के हाथों को पकड़ के बोलने के लिए, आप मेरे लिए मेरे सबसे कीमती इंसान हो, जिसे मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ, जिसे मैं शिद्दत से चाहती हूँ। हो जाइए ना मेरा। हाँ, इतनी भी क्या कंजूसी है, बन जाइए ना मेरा, दे दीजिए ना अपने आप को मुझे। भांगजी जो विंग की तरफ देखा, बोला क्या? विंग कोई जवाब नहीं दिया। तभी भांगजी जो विंग की तरफ देखा, विंग तुरंत बोला, ये शर्ट आपको कहाँ से मिला? भांगजी ने बोला, भीख मांग के लाई हूँ। विंग मन में बोला, हर टाइम ऐसे टेढ़े जवाब देना इतना भी ज़रूरी है क्या? तभी भांगजी की तरफ देखा एंड फिर से बोला, बोलिए ना आप कहाँ से लाई हो? भांगजी जो विंग की तरफ देखा, बोला, तुझे क्या लगता है मैं खरीद नहीं सकती? हाँ, मैं भिखारी हूँ। हाँ, मेरे पास पैसा नहीं। विंग जो बोला, पर मैंने थोड़ी ना ऐसा बोला है। भांगजी जो विंग की तरफ देखा, बोला, तुझे ना बहुत गंदा दिख रहा है विंग, तू बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं एकदम शॉक्ड हुई भांगजी की तरफ देखा और बोला,
सच में मैं अच्छा नहीं दिख रही हूँ? भांजी जो बोला नहीं, विंग का मुंह बिगड़ गया, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लाइक अपनी पसंदीदा इंसान से तारीफ हर कोई सुनना चाहता है, बट अगर कोई तारीफ ना करके उल्टा बोले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो बुरा तो लगेगा ना। विंग को भी ऐसा लगा। बट सडनली भांजी विंग के पास आया एंड विंग का जो पोनीटेल था ना, जो विंग करके रखा था, उसे एकदम एकदम खींच लिया एंड विंग के बाल जो एकदम खुल गया था। एंड वो तुरंत भांजी की तरफ देखकर बोला, आपने ये क्या किया, मेरे बालों की स्टाइल को बिगाड़ दिया। भांजी जो विंग की तरफ देखकर बोला, ट्रस्ट मी, ऐसे तो जब अपने बालों को एक पोनीटेल करता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो खुले बालों में ज़्यादा अच्छा लगता है। वो इनका हाथ लिया एंड वहाँ पे उसका जो बैंड था ना उसे दिया। एंड विंग जो भांजी की तरफ देख रहा था, लेकिन ये इंसान किस किस मिट्टी से ऊपर वाले ने बनाया है, इतना इतना लाइक ओ गॉड। लाइक विंग इस इंसान का कभी किसी दिन सर फोड़ दे, नहीं अभी तो नहीं फोड़ेगा, बस एक बार शादी होने दो, उसके बाद विंग दिन रात 24 घंटे इतना 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 ज़्यादा परेशान करेगा ना कि ये इंसान खुद बोलेगा कि शादी से पहले मैंने क्यों ऐसा किया ऐसा किया। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरा नाम भी विभूषण नहीं। एंड भांजी वहाँ से जाने लगा, तभी आसपास के लोग बोल रहे थे कि जो ग्रूम है वो आ गया है, उसकी फैमिली वाले आ गए हैं। तो विंग भी बहुत एक्साइटेड हो गया। जस्ट उसने एक कदम जस्ट बढ़ाया ही था, पीछे से वो इंसान उसके हाथों को स्ट्रांगली पकड़ा एंड एकदम उसे खींच लिया। एंड विंग जिसका बैग जाके उस इंसान के चेस्ट के ऊपर लगा, विंग तुरंत सिर को घुमा के देखा तो भांजी यहाँ पे खड़ा हुआ है। विंग जो सोच नहीं पाया, अरे ये इंसान तो चला गया था ना, देन यहाँ पे क्या करा है। अभी भांजी अपनी कोल्ड वर्ड में बोला, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला गेट के पास। उसने बोला नहीं। मैंने बोला पर क्यों, लाइक हमारी ब्रदर इन लॉ गया है, मैं तो जा ही सकती हूँ ना। भांजी ने बोला, मैंने बोला ना नहीं, बहुत सारे अल्फा आया है, यहाँ पे खड़े रहे तू। वहीं जो भांजी की तरह देखने बोला, पर भांजी जो गंभीर वर्ड में बोला, जो मैंने बोला है वही होगा, तू नहीं जाएगा, मतलब तू नहीं जाएगा, यहाँ पे ही रहेगा। वहीं जो धीमे से बोला, पर सब लोग वहाँ पे है, मैं यहाँ पे खड़े रह के करूँगा क्या। भांजी विंग को हाथों को नहीं छोड़ा था, 2 कदम पीछे गया, एकदम विंग के हाथों को पकड़े हुए एंड उसके साथ एकदम विंग का एंड उसका जो शोल्डर है ना वो टच कर रहा था। विंग जो भांजी की तरफ देखा, भांजी थोड़ा सा विंग के पास झुका एंड उसके बाद विंग की तरफ देखा एंड बोला, तो अभी भी बोलेगा, तो अकेला है। विंग जो बस भांजी की तरफ देखने लगा, आसपास की सब कुछ भूल गया, सब कुछ जस्ट भांजी की आंखों की तरफ देख रहा था। हाँ, एंड भांजी भी विंग को ही देख रहा था उसी तरीके से। सो आज हम हमारी ये वाली बात यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड आगे क्या होगा कैसे होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। और अभी तक आपको स्टोरी कैसा लगा है, स्टोरी कैसा है एंड आगे क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं देखना चाहती हूँ। ओके, सो आज के लिए हम यहाँ पे रखते हैं, बाय बाय।